काराकास में फायरिंग पर अमेरिका का बयान आया है कि गोलीबारी के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी में अमेरिका शामिल नहीं है। ये एक लाइन का बयान अमेरिका की तरफ से जारी कर दिया गया है। क्या ये बयान इस बात के लिए काफी है कि वेनेजुएला में आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो हालात पैदा हुए हैं राष्ट्रपति के अपहरण के बाद, उसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ना माना जाए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तिवारी जी, कैसे आप देख रहे हैं? और अमेरिका क्या इस ब्लॉट से पीछा छुड़ा सकता है कि आज की तारीख में वेनेजुएला में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह वो नहीं है? देखिए समीर, इसमें अमेरिका पूरी तरह से इन्वॉल्व है। मैं सिस्टमेटिक पहले शुरुआत करूंगा कि CIA ने कैसे अप्रोच किया। इतना अमेरिका के फोर्सेज के लिए इतना आसान नहीं था कि उनको प्रेसिडेंट को उठा सके। पिछले 2 सालों से CIA वहां लगी हुई थी, वहां एक अपना प्रोजेक्ट पैदा किया और वहां पर इनके जो इंटरनल गार्ड्स है उनको खरीदा और उनके माध्यम से ये सारा सीक्रेट एलिमेंट और इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर करके उसको उठाने में सक्सेसफुल रहे। उसके बाद अमेरिका ने क्या देखा कि जो कार्यवाही, जो वर्किंग नया प्रेसिडेंट ने टेक ओवर किया, वो अमेरिका की लाइन टोन नहीं कर रही है, तो अमेरिका का पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था। तो CIA ने अभी जो वहाँ अनरेस्ट पैदा किया, जो लोगों को भड़काया और किस तरह से फायरिंग की ताकि वहां पर अराजकता फैले और ये अमेरिका के हाथ में जुड़े। इस अराजकता के नाम पर जैसे आप 7 कारण बता रहे थे, उसमें इसका फायदा उठावे वहां की मिलिशिया है, वहां के जो डिस्कंटेड एलिमेंट है, सब फायदे में आ गए। सभी अपने आप को फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत पूरी अमेरिका की है। अमेरिका ने इस तरीके का इन्वायरमेंट, इस तरीके का वातावरण पैदा किया और फायरिंग कराई ताकि सभी इसका फायदा उठा सके। जब तक ये वेनेजुएला की सरकार उनके अमेरिका की लाइन टोन नहीं करेगी, ये चलता रहेगा। लेकिन एक दूसरा आंसर है, ये अमेरिका की एक्टिविटी से वहां पर राष्ट्रभक्ति की भावना जगा दी गई है। समय दूर नहीं है जिसमें अमेरिका CIA जिसको मतलब प्रॉप अप कर रहा है, जिसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहां की जनता सामने आएगी, मिलिट्री सामने आएगी, उनका सफाया करके वेनेजुएला इकट्ठा होगा। जितना अमेरिका ने आसानी से सोचा था उस तरीके से इस तरह से कब्जा कर लेना, सरकार हम चलाएंगे, शासन हमारा होगा, जब तक कोई अल्टीमेट फैसला नहीं हो जाता, ये इतना आसान नहीं होगा, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। करुणा। बिल्कुल। तो देखिए, सवाल यही है कि क्या जितना ज्यादा अराजकता फैलेगी, क्या उतना ही ज्यादा ये मुफीद होने वाला अमेरिका के लिए खुद को जस्टिफाई करना? अब देखिए, इसके अलावा कई और सवाल है जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। एक बार फिर से वेनेजुएला में फायरिंग हुई है, अंधाधुंध फायरिंग की आवाज सुनी गई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस फायरिंग के पीछे है कौन? एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल किया गया है जिससे फायरिंग की गई है। राष्ट्रपति भवन के पास फायरिंग हुई है, सेना ने वहां पर मोर्चा भी संभाला, धमाकों की आवाज सुनी गई है, लोग एक बार फिर से दहशत में आ गए हैं। तो सवाल है कि क्या अमेरिका ने गोलीबारी की जो घटना है इसको अंजाम दिलवाया? क्या इसके पीछे अमेरिका है? और अगर अमेरिका इंकार करता है तो क्या काराकास में बगावत हो गई है? क्या डेल्सी के खिलाफ अपनों ने ही सत्ता संघर्ष के लिए मोर्चा खोल दिया है? और इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। काराकास की सड़कों पर उतरे हैं गृह मंत्री भी पैरामिलिट्री ग्रुप्स के साथ नजर आए हैं। वेनेजुएला के गृह मंत्री, ये देखिए आप, फायरिंग के बाद DS डाडो का एक्शन, सरकार के समर्थन में नारे लगाए गए। ये देखिए आप, गृह मंत्री वेनेजुएला की फोर्सेस के साथ एक तरह से हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, शपथ के बाद एक्शन में डेल्सी रॉड्रिग्स। वेनेजुएला में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है कार्यवाहक राष्ट्रपति ने। पुलिस और सुरक्षा बलों को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अमेरिकी समर्थकों को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया गया है। हमलों में अमेरिका का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है कार्यवाहक राष्ट्रपति के इस आदेश में। तो देखिए आप, डेल्सी रॉड्रिग्स ने संभाली है वेनेजुएला की कमान। डेल्सी रॉड्रिग्स अंतरिम राष्ट्रपति पद के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है। निकोलस मादुरो के अपहरण पर डेल्सी ने दुख भी जताया। अमेरिका ने हमारे नायकों को बंधक बनाया, ये डेल्सी रॉड्रिग्स की तरफ से कहा गया है। ये देखिए आप, जब शपथ ली है उस वक्त की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो डेल्सी वर्सेस ट्रंप, वेनेजुएला में एक्शन। जी हां, अमेरिका पर पलटवार किया गया। अमेरिका ने वेनेजुएला पर अवैध आक्रमण किया, ये डेल्सी की तरफ से कहा गया। अमेरिका ने हमारे 2 नायकों को बंधक बनाया है, ये सीधे तौर पर स्टेटमेंट है डेल्सी का। 2 नायकों के अपहरण के लिए मैं शोक व्यक्त करती हूं, ये उन्होंने कहा है।
हमारी मातृभूमि पर अवैध सैन्य हमले से दर्द में हूं, ये कहा है कार्यवाहक राष्ट्रपति ने। अब आप देखें, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते ही डेल्सी रॉड्रिग्स का पहला ऑर्डर क्या आता है? वेनेजुएला में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा अमेरिकी समर्थकों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। पुलिस को अमेरिकी समर्थक खोजने का ऑर्डर दिया गया है और इसके अलावा हमले में अमेरिका की मदद करने वालों पर भी एक्शन की जो बात है वो कही गई है। अश्विनी श्रीवास्तव, तो क्या ये जो फर्स्ट ऑर्डर आया डेल्सी रॉड्रिग्स का, इसी के बाद ही हम हालात देख रहे हैं? क्योंकि इस वक्त तो ऐसा है कि बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो कि निकोलस मादुरो के समर्थक है और एक बड़ा तबका है जो कि उनका विरोध करता है और उन्हीं के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। देखो, सच्चाई है करुणा कि ये कार्रवाई अमेरिका ने क्यों की? अमेरिका ने की थी रेजिम चेंज कराने के लिए, और क्योंकि उसको पता है कि जो ऑयल फील्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। वो बताया 330 बिलियन बैरल है। तो अगर वो अभी निकोलस मादुरो को ले गए हैं और अभी जो डेल्सी रॉड्रिग्स अगर वो नहीं प्ले करती जैसे अमेरिका चाहते हैं, तो फिर उसको कैसे रहने देंगे? तो फिर वहां पर कुछ ना कुछ वो इंटरनल डिसेंट पैदा करेंगे और वो काबिलियत है क्योंकि उनके ऑपोजिशन लीडर भी जो हैं वो भी हैं। तो सच्चाई है, ये जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनी हुई हैं अभी डेल्सी रॉड्रिग्स, जिस प्रकार से इन्हें हुक्म दिए हैं ये अमेरिका के जो चाहता था अमेरिका उसके बल खिलाफ हैं। मुझे लगता नहीं कि अमेरिका इनको ज़्यादा देर रहने देगा, क्योंकि नहीं तो ये पूरी एक्सरसाइज का कोई फ्यूटिलिटी में हो जाएगा। और अब क्या होगा? देखो, अमेरिका जहाँ पर भी गया, अगर आप पनामा में देखें 1990 में, फिर ये गया इराक के अंदर, फिर ये लीबिया में, अफगानिस्तान में, वहाँ पर जाने के बाद स्थिति और भी खराब हुई। हो सकता है यहाँ भी स्थिति खराब हो, मगर टाइम बीइंग के लिए अगर डेल्सी रॉड्रिग्स जिस प्रकार से हुक्म दे रही है, एंटी अमेरिका सेंटीमेंट पैदा कर रही है, ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी। क्योंकि CIA के एजेंट अभी भी हैं, CIA के एजेंट वेनेजुएला में हैं, CIA के एजेंट उन्होंने बंदे खरीदे हुए हैं और वो फिर दोबारा तख्ता बदलवाएंगे। सही बात है सर। और डोनाल्ड ट्रंप एक बार डेल्सी रॉड्रिग्स को भी धमका चुके हैं, कह चुके हैं कि अंजाम देखा तुमने मादुरो का, वही अंजाम तुम्हारा भी हो सकता है। ये तो वो कह चुके हैं। डेल्सी रॉड्रिग्स की शपथ पर देखिए अब ट्रंप का बयान जो सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि डेल्सी अमेरिका के साथ सहयोग कर रही हैं। मादुरो को हटाने से पहले डेल्सी से कोई बात नहीं हुई। इसमें आप देखेंगे एक तरह की सफाई नजर आ रही है कि जब मादुरो को हटाने का निर्णय किया गया उससे पहले डेल्सी से कोई बात नहीं हुई थी। वेनेजुएला से जल्द सारे प्रतिबंध हटाएंगे, ये ट्रंप ने कहा है। और देखिए, इस बीच वेनेजुएला पर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बयान दिया है। क्या बोल रहे हैं ट्रंप? हमें वेनेजुएला का ठीक करना होगा सारा सिस्टम, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। अगले 30 दिनों तक नए चुनाव नहीं होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि निकोलस मादुरो की अगुवाई में जो कुछ चल रहा था वेनेजुएला के अंदर वो सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं था और अब हम करेंगे जो कुछ करेंगे वेनेजुएला के अंदर सब ठीक ठाक।